Dear students, let us study our next topic, interstitial compound formation. We were studying the properties of transition elements. So next in the series is interstitial compound formation. बच्चे अगर आपको याद है तो आपने सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें आपने स्टडी किया है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्लोज पैकिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो हमने वहां पे देखा even after close packing some space is left vacant. This vacant space is called as void. इस vacant space को हम क्या बोलते हैं बच्चे? void. इस vacant space. What are interstitial compounds? Interstitial compounds बच्चे वो compounds होते हैं जिसमें small atoms like hydrogen, carbon, boron or nitrogen occupy the voids present in the transition metals. स्मॉल एटम्स हैं ये इन बाइट्स में आके बैठ जाते हैं एंड वी गेट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चे जो स्टील आप घरों में यूज करते हैं, दैट इज एन एलॉय एज वेल एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। स्टील इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल, इट इज एलॉय as well as it is an interstitial compound. How? Because here the carbon atoms occupy the voids of the steel. स्टील में जो voids हैं वो ऑक्युपाई किए हैं किसने बच्चे? कार्बन एटम्स। दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज एन एलॉय एज वेल एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। These interstitial compounds are hard and rigid. ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं बच्चे ये हार्ड और रिजिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया स्टील। और एक और बात याद रखिए बच्चे, स्टील क्या है बच्चे? इट इज ए इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन। एक और याद रखें पॉइंट कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं दे हैव लेस मैलिएबिलिटी, लेस डक्टाइलिटी देन द पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल से इनकी मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी कम होती है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बच्चे स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबिलिटी डक्टाइलिटी होती है बच्चे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स या शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए एटम्स को स्पेस चाहिए। स्पेस हमने इनकी खत्म कर दी। जो इनके बीच में जो वायर्स थे वहां पे कौन बैठा दिए? स्मॉल एटम्स। जब फ्री स्पेस रही नहीं तो नेचुरली इनमें जो मैलिएबिलिटी है और डक्टाइलिटी है वो कम हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन बच्चे ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। दे कैन इजीली डिस्प्लेस ईच अदर इन द लैटिस साइड्स। ये आसानी से एक दूसरे को लैटिस साइड में डिस्प्लेस कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर। इनके साइज में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको याद है जब हमने 3D सीरीज स्टडी की थी हमने वहां पे आपको बताया था कि शुरू में साइज थोड़ा डिक्रीज होता एंड देन इट ऑलमोस्ट बिकम कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि इनके साइज में ज्यादा अंतर नहीं है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को लैटिस साइट में डिस्प्लेस कर सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है बच्चे? अगर आप दो सॉलिड को मिक्स करेंगे आप कहेंगे एलॉय बन जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इस सॉलिड में क्लोज पैकिंग होती है। एक मेटल को दूसरे मेटल से डिस्प्लेस करना सॉलिड टू सॉलिड तो फिजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें पहले इनको मॉल्टन स्टेट में ले जाना है, मेल्ट करना है। दो मेटल्स को मेल्ट करके उनको मिक्स कर देना है एंड देन उनको ठंडा कर देना है, कूल करना है, सॉलिडिफाई करना है एंड यू विल गेट द एलॉय। आप देखेंगे जो एलॉय बनेगा उसमें जो पेरेंट मेटल है उसमें से कुछ पोजीशंस को दूसरे मेटल ने क्या किया होगा बच्चे? डिस्प्लेस। जैसे बच्चे हम कहेंगे ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, बीच में क्या आ गया बच्चे? क्रोमियम। उस करें हमने आयरन और क्रोमियम का एलॉय बनाया, ये आयरन। इसी तरह से
और हम एटम्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये आयरन आ गया, ये आयरन आ गया, ये क्रोमियम आ गया बच्चे। इस तरीके से they can displace easily each other in the lattice sites because they have almost same size. For example, alloy steel, stainless steel आप घरों में यूज करते हैं, very important alloys. Alloys have usually high melting points and are more resistant to corrosion. जो alloys हैं बच्चे वो आसानी से corrode नहीं करते, उनमें corrosion के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखें बच्चे, प्योर आयरन कोरोड करता है, लेकिन जो स्टील है, जो उसका एलॉय है, वो आसानी से कोरोड नहीं करता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। KMnO4 बच्चे पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट की हमने स्टडी करनी है बच्चे, प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। KMnO4 का अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं और आपको ये बताऊं, इसमें जो मैंगनीज है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। कैसे? 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है, आपको पता है, तो 4 का कितना हो गया बच्चे, -8। पोटाशियम आपको पता है बच्चे अल्कली मेटल है, इसका हमेशा +1 होता है। तो अंडरस्टूड है मैंगनीज का यहाँ पे क्या है बच्चे, +7। मैंगनीज जो है इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बच्चे होती है 3d5 4s2। इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। KMnO4 में इसने 7 के 7 यूटिलाइज किए हैं और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है बच्चे। इसकी प्रेपरेशन हम देख लेते हैं पहले। इसको हम प्रिपेयर करते हैं बच्चे पायरोलूसाइड ओर से। पायरोलूसाइड ओर क्या है बच्चे, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड और मतलब इसमें इंप्योरिटी है, कंपाउंड इसमें जो है, पेरेंट कंपाउंड इसके अंदर जो है वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। इसमें मैंगनीज बच्चे +4 स्टेट में है। पायरोलूसाइड को हम डायरेक्टली KMnO4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वी कैरी आउट द प्रोसेस इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में हम क्या करते बच्चे, मैंगनीज डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते पोटाशियम मैंगनेट में, दैट इज K2MnO4। बच्चे इसमें आप देखें 2 प्रोसेस हमें कैरी आउट करने हैं साइमल्टेनियसली। एक तो हमें पोटाशियम को इंट्रोड्यूस करना है और साथ साथ में हमें मैंगनीज को +4 से ले जाना है बच्चे +6 में। दैट इज वी नीड सम कंपाउंड which can provide potassium and as well as it can react with manganese dioxide। कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट भी कर सके, क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, तो इसका जो नेचर है वो एसिडिक साइड है, तो हम बेसिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक KOH, लाइक पोटाशियम कार्बोनेट। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हमें इसको फ्यूज करना है, स्ट्रांगली हीट करना है, आइदर विद KOH और विद पोटाशियम कार्बोनेट। लेकिन इससे इसने ऑक्सीडेशन तो नहीं करनी इसकी, हमें साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी करनी है। तो आइदर वी कैन यूज डायरेक्टली ऑक्सीजन बच्चे, या हम यूज कर सकते हैं सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम नाइट्रेट बच्चे ऑक्सीजन रिलीज करके खुद कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम नाइट्राइट में, ऑक्सीजन दे देता, ऑक्सीजन ने अपना रोल अदा कर देना, उसने MnO2 को K2MnO4 में कन्वर्ट करने में मदद कर दी, यानी कि मैंगनीज को +4 से +6 स्टेट में ले जाने में हेल्प कर देनी। इसी तरह से KClO3 पोटाशियम क्लोरेट वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चे, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड में, और जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो कन्वर्ट कर देगा MnO2 और KOH की मिक्सचर को किस में बच्चे, K2MnO4 में। यहां से रिएक्शन देख लेते हैं, MnO2 + KOH + O2, मैंने कहा ना सीधा आप ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में हेल्प करनी बच्चे। तो वी गेट K2MnO4 प्लस वाटर। वाटर कहां से आएगा, KOH, OH यहाँ पे है, KOH में हाइड्रोक्साइड आयंस है, उनकी डिकम्पोजिशन से, टूटने से बनेंगे क्या बच्चे, वाटर, उनके टूटने से वाटर बनेगा।
साथ में ऑक्सीजन बनेगी, वो ऑक्सीजन भी हेल्प करेगी इसमें ऑक्सीडेशन में। इसी तरह से बच्चे पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे हमने यूज किया, तो नेचुरली क्या बनेगा बच्चे, K तो चला गया इसके साथ, तो पीछे जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होके बना दिया बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें, इफ वी यूज KOH we will get K2MnO4 plus water, and if we use potassium carbonate we get K2MnO4 plus carbon dioxide। इसके साथ ये भी याद रखें बच्चे कि अगर हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना करके सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है, उसका एक एडिशनल प्रोडक्ट भी साथ में बढ़ना, यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट होगा तो साथ में पोटाशियम नाइट्राइट भी बढ़ना, पोटाशियम क्लोरेट होगा तो साथ में पोटाशियम क्लोराइड भी बढ़ना। एक स्टेप तो बच्चे हमने कवर कर लिया, यानी कि हमने पायरोलोसाइड ओर को कन्वर्ट कर लिया किसमें बच्चे, K2MnO4 में। अब हमने नेक्स्ट स्टेप को करना है, वो स्टेप क्या है बच्चे, वो स्टेप है कन्वर्शन ऑफ K2MnO4 इनटू KMnO। K2MnO4 को हमने कन्वर्ट करना बच्चे किसमें, KMnO4 में। अब K2MnO4 और KMnO4 में क्या डिफरेंस है बच्चे, देखिए, दिस इज K2MnO4 पोटाशियम मैंगनीट बोलते हैं इसको, और ये है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनीट, KMnO4। ठीक है बच्चे, फर्क क्या है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे मैंगनीज की वो +6 है, इसमें क्या है बच्चे +7। अब साफ है कि हमें फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम मैंगनीट इनटू पोटाशियम परमैंगनीट। पोटाशियम मैंगनीट का जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन या सॉलिड जो मास होगा इसका वो ग्रीन कलर का होगा, तो ग्रीन colored fused mass obtained is extracted with water and the solution after filtration is converted into KMnO4 either by chemical or by electrochemical oxidation। कहते हैं जो हमें ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन, ग्रीन कलर का जो फ्यूज्ड मास मिलेगा, हमने फ्यूजन किया है, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, फ्यूजन। फ्यूजन होता है बच्चे सॉलिड्स को हीट करना स्ट्रांगली, फ्यूज्ड मास हमें मिला, जो फ्यूज्ड मास हमें मिला उसको एक्सट्रैक्ट करना वाटर के साथ। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है कि आप इसको फिल्टर पेपर में डाल दे, है ना, फिल्टर पेपर से पानी से इसको धो दे, ये फ्यूज्ड मास है आपका, तो जो नीचे जाएगा दैट इज द एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट हो गया। हमने इसको वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करना है, और जो सोल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन मिलेगा, ये जो सोल्यूशन मिलेगा हमें आफ्टर फिल्ट्रेशन, इसमें अंडरस्टूड है K2MnO4 पड़ा है। K2MnO4 इज वाटर सॉल्युबल, इंप्योरिटीज रह जाएंगी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फिल्टर पेपर के ऊपर, तो जो K2MnO4 है बच्चे वो सोल्यूशन में आ गया है, तो सोल्यूशन में जो K2MnO4 है उसको कन्वर्ट करना है बच्चे किसमें, KMnO4 में। कहता है दो तरीकों से कर सकते हैं, आइदर बाय केमिकल ऑक्सीडेशन और बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब आप समझते हैं बच्चे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी और कुछ नहीं, वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम करेंगे और कुछ नहीं। एनोड कैथोड का इस्तेमाल करेंगे, करनी तो ऑक्सीडेशन है बच्चे, इतना याद रखें। तो पहला स्टेप है बच्चे केमिकल ऑक्सीडेशन, सिंपल तरीका है बच्चे, को ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट कैन बी डन आइदर विद क्लोरीन और विद ओजोन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन या ओजोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। क्लोरीन वाला देख लेते हैं पहले, ये बड़ा सिंपल है, सिंपली पोटाशियम को ये क्लोरीन यहां से रिमूव कर लेगा और बना देगा पोटाशियम क्लोराइड, एंड वी गेट KMnO4, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर हम ओजोन का इस्तेमाल करते हैं, वी आल्सो नीड वाटर, क्योंकि पोटाशियम यहाँ से जो निकलेगा बच्चे, पोटाशियम ने यहाँ से निकलना है, तभी तो KMnO4 बनना है। K2MnO4 KMnO4 में तभी कन्वर्ट होगा व्हेन वन पोटाशियम एटम लीव, एक पोटाशियम एटम लीव करेगा, जो पोटाशियम एटम लीव करेगा वो ओजोन के ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाएगा बच्चे पोटाशियम ऑक्साइड, और वाटर में डिसॉल्व करके बना देगा बच्चे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देता है बच्चे O2+O। ऑक्सीजन का जो एटम है इसने हमें हेल्प करनी है ऑक्सीडेशन में, और O2 ऐसा लिबरेट हो जाना, ये O2 हमने अलग से लिखा है बच्चे। ऑक्सीजन ने K2MnO4 को नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ ओजोन से, जो ओजोन से ऑक्सीजन एटम निकला, उसने K2MnO4 को कन्वर्ट किया KMnO4 में। जो K है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
और वाटर में डिजॉल्व करके क्या बना दिया बच्चे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन वाला तरीका बड़ा सिंपल है बच्चे, क्लोरीन ने पोटाशियम को यहाँ से निकाल लेना और क्या बना देना, पोटाशियम क्लोराइड। कहता हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगा बच्चे, पोटाशियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रोडक्ट भी बननी, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो वी गेट पोटाशियम कार्बोनेट प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस MnO4। दूसरा तरीका है बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। इलेक्ट्रोलिसिस का पहला स्टेप क्या होता है अगर आपको याद है तो, फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन। ये और भी ज्यादा सिंपल है। पहला स्टेप आयोनाइजेशन होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज होगा, K2MnO4 आयोनाइज होकर क्या बनाएगा बच्चे, 2K पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा साथ में बच्चे, MnO4 कितना नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव। ये बच्चे एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव। पॉजिटिव आयन विल गो टू द, किसके पास जाएगा, कैथोड। नेगेटिव आयन विल मूव टू द एनोड। MnO4 2 नेगेटिव आयन जो ग्रीन कलर का है वो एनोड पे जाएगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्या बच्चे, MnO4 1 नेगेटिव। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज किए, MnO4 क्यों नहीं बनाया बच्चे, MnO4 ये बना ही नहीं सकता, आपको पता ही है। MnO4 इट कैन नॉट फॉर्म, क्यों नहीं बना सकता बच्चे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में है ही 7 इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज +7 शो करता मैक्सिमम, इट कैन नॉट शो +8, तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में भी बाय गोइंग टू द एनोड। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे ऑक्सीडेशन होगी, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही पर्पल कलर बना, आपको पता चल जाएगा कि हमने K2MnO4 को कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चे, MnO4। ठीक है, तो जो आपका पर्पल कलर का सॉल्यूशन है बच्चे उसको फिल्टर कर लीजिए और फिल्ट्रेट को एवापोरेट करिए, यू विल गेट नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ MnO4। आपको क्या मिल जाएंगे बच्चे, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ MnO4। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ MnO4। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें बच्चे, इट इज ए पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद ग्रीनिश लस्टर। इसकी जो चमक है वो ग्रीनिश टिंज देती है बच्चे, पर्पल कलर का होता है लेकिन साथ में बीच से ग्रीनिश चमक भी आती। इसका मेल्टिंग पॉइंट 523 केल्विन है और ये पानी में सॉल्युबल है। एक्शन ऑफ हीट, पहली प्रॉपर्टी, व्हेन यू हीट इट इट डिकम्पोज इनटू K2MnO4। MnO4 से ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे किसमें, K2MnO4। K2 बच्चे इसको देखें, मल्टीप्लाई करें 2 से, K2MnO4 अंडरस्टूड है। MnO4 इसमें 2 है बच्चे, बैलेंस करने का तरीका देखें और रिएक्शन देखें आपका सही है या नहीं, वो भी पता चल जाता। जैसे 2 पोटाशियम है, मैंगनीज भी 2 है, इसमें तो एक ही मैंगनीज आया K2MnO4, तो अंडरस्टूड है एक MnO4 बाहर निकल गया। 2 MnO4 में 2 MnO4 थे, एक K2MnO4 में रहा, अंडरस्टूड है एक बाहर गया। तो MnO4 है वो तो अनस्टेबल है क्योंकि मैंगनीज 8 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर नहीं सकता, तो जो MnO4 है वो डिकम्पोज हो गया बच्चे किसमें, MnO2 and 4, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आप कह सकते कि व्हेन वी हीट MnO4 एट 745 केल्विन देन इट डिकम्पोज, उससे नीचे बच्चे ये स्टेबल है, 745 केल्विन के ऊपर जाके हीट करेंगे देन इट डिकम्पोज टू गिव K2MnO4 प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें भी बच्चे 2 टाइप का रिएक्शन है, वन इज विद कोल्ड एंड अदर इज विद वार्म। कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, वार्म कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप कोल्ड के साथ हीट करते हैं बच्चे तो इतना याद रखें कि ये सिर्फ डिकम्पोज करेगा, सिर्फ डिकम्पोज, उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करवाएगा। अगर हम कोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, तोड़ देगा ये कंपाउंड को, तो H2SO4 ब्रेक द कंपाउंड। ऐसे बच्चे देखें, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट यहां से निकल जाएगा, ये पोटाशियम हाइड्रोसल्फेट, मैंगनीज टेट्राऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड में, Mn2O7 में, और जो एक ऑक्सीजन यहां से बच गया, टाइम है ना MnO4,
एक ऑक्सीजन, और जहां से जो हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है बच्चे, देखिए 2 टाइप, इसमें तो 2 ही आए, वो बना देगा बच्चे वाटर। तो वी गेट Mn2O7 मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। लेकिन अगर आप वारम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, फिर बच्चे ये इसको और ज्यादा तोड़ देता, तोड़ता ही नहीं, साथ में इसमें से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कर देता। ऑक्सीजन की इसमें क्या हो जाती है बच्चे, O2 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन, देखिए O2, MnO4 मैंगनीज इसमें प्लस किसमें है बच्चे, 7 में, इसमें चला गया बच्चे प्लस 2 में। ऑक्सीजन किसमें चला गया बच्चे, 0 में, ऑक्सीजन स्टेट। तो दिस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मैंगनीज इसमें +7 से +2 रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडाइज हो गया, और KMnO4 में एक किस्म से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन इसको हम डिसप्रपोर्शनेशन सही तरीके से बोल नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ नहीं हुआ, इसको करा किसने बच्चे, H2SO4। इसको याद रखने का तरीका है बच्चे, पोटाशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट, पोटाशियम B साथ छोड़ गया, मैंगनीज B साथ छोड़ गया, पोटाशियम से बन गया बच्चे पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज से बन गया मैंगनीज सल्फेट, पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या दे देंगे बच्चे, वाटर एंड O2, इट विल गिव यू वाटर एंड O2। याद रखिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकलती है, याद रखना बच्चे, इस रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीजन निकलती है, तो दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ MnO4 एक्टिंग एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे MnO4 को यूज करने के लिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि अगर हमने किसी को ऑक्सीडाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस सब्सटेंस को एसिडिफाइड KMnO4 से ट्रीट कर देंगे। एसिडिफाइड KMnO4 क्या करेगा बच्चे, ऑक्सीजन देगा, और वो ऑक्सीजन उस सब्सटेंस को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। तो जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करनी, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, वो यही है, oxidizing property of KMnO4. KMnO4 is a very powerful oxidizing agent in neutral, alkaline and acidic medium. Acidic medium में मैंने इसका रीजन बता दिया बच्चे, ये देखें, because it can release oxygen in acidic medium। एक देखिए रिएक्शन लिखा भी है यहाँ पे, that is oxidation of H2S to sulfur। H2S को कन्वर्ट करना सल्फर में, हमने क्या करना, एसिडिफाइड KMnO4 से ट्रीट कर देना। एसिडिफाइड KMnO4 क्या करेगा बच्चे, पोटाशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर एंड सल्फर में। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऊपर तो O2 लिखा, यहाँ पे आप O लिख रहे हैं, ऐसा क्यों बच्चे, वहां पे हमने कोई एडिशनल सब्सटेंस नहीं डाला है, अंडरस्टूड है, जो ऑक्सीजन के एटम रिलीज होंगे वो आपस में कंबाइन करके O2 बना देंगे। लेकिन अगर हमने मीडियम में कोई सब्सटेंस डाला है एडिशनल, जैसे इस केस में हमने क्या डाला था बच्चे, H2S, तो जैसे ऑक्सीजन के एटम बनेंगे वो O2 बनाने के बजाय H2S के साथ रिएक्ट करके इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। कोई भी सब्सटेंस, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन देखें बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी देखें यही ऑक्सीजन एटम काम आ रहा है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखें बच्चे कि एसिडिफाइड KMnO4 इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिएक्ट विद, और एक और चीज याद रखें कि जब हमने इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, तो हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत नहीं होती, हम डाइल्यूट से भी काम चलाते हैं, मतलब वी कैन सिंपली ऐड डाइल्यूट H2SO4। एसिडिफाइड KMnO4 act as powerful oxidizing agent as it liberates nascent oxygen। और रिएक्शन आपको मैंने बता दिया, इट गिव्स पोटेशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज की टफ है थोड़ी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे।